आप भी श्री कृष्ण जी के भगत हैं और श्रीमद् भगवत गीता सुन के ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस संपूर्ण गीता के सारांश संस्कृत के श्लोकों के साथ हिंदी में वर्णित करके और आसान भाषा में समझाया गया है। प्रौर्तिम उचित कर्म, च भी निवृत्तिम अनुचित कर्म, च और जना व्यक्ति न कभी नहीं, विदुह जानना आसुरी गुण में असुर न कभी नहीं, शौचम शुद्धि नन न अपि भी च और आचार आचरण न कभी नहीं, सत्यम सत्य तेषु उनमें विद्यते है। अनुवाद। जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता होती है, न उचित आचरण और न ही सत्य। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ शास्त्रीय नियम और विनियम होते हैं जिनका पालन प्रारंभ से ही किया जाता है, विशेषकर आर्यों में, जिन्होंने वैदिक सभ्यता को अपनाया और जिन्हें सबसे उन्नत सभ्य लोगों के रूप में जाना जाता है। जो लोग शास्त्रीय आदेशों का पालन नहीं करते वे राक्षस माने जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि राक्षस शास्त्रीय नियमों को नहीं जानते, न ही उनका पालन करने की उनकी कोई प्रवृत्ति होती है। उनमें से अधिकांश उन्हें नहीं जानते और यदि उनमें से कुछ जानते भी हैं तो उनका पालन करने की उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। उनमें कोई आस्था नहीं होती, न ही वे वैदिक आदेशों के अनुसार कार्य करने को तैयार होते हैं। राक्षस न तो बाह्य रूप से और न ही आंतरिक रूप से शुद्ध होते हैं। व्यक्ति को हमेशा अपने शरीर को स्नान, दांतों की सफाई, वस्त्र परिवर्तन आदि द्वारा स्वच्छ रखने का ध्यान रखना चाहिए। जहां तक आंतरिक स्वच्छता का प्रश्न है, व्यक्ति को सदैव भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करना चाहिए और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करना चाहिए। राक्षस बाहरी और आंतरिक स्वच्छता के इन सभी नियमों को न तो पसंद करते हैं और न ही उनका पालन करते हैं। जहां तक आचरण का प्रश्न है, मानव आचरण को निर्देशित करने वाले अनेक नियम और विनियम हैं, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का नियम है। आज भी जो लोग हिंदू हैं वे मनु संहिता का पालन करते हैं। उत्तराधिकार और अन्य वैधानिक विधान इसी ग्रंथ से लिए गए हैं। अब मनु संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, बल्कि वे बच्चों के समान हैं। बच्चों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें दास बनाकर रखा जाए। दैत्यों ने अब ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है और वे सोचते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हालांकि इससे विश्व की सामाजिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। वास्तव में स्त्री को जीवन के प्रत्येक चरण में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसे युवावस्था में पिता द्वारा, युवावस्था में पति द्वारा और वृद्धावस्था में बड़े पुत्रों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। परंतु आधुनिक शिक्षा ने स्त्री जीवन की एक कृत्रिम रूप से अतिरंजित अवधारणा गढ़ ली है और इसीलिए मानव समाज में विवाह अब व्यावहारिक रूप से एक कल्पना मात्र रह गया है। न ही स्त्रियों की नैतिक स्थिति अब बहुत अच्छी है। इसलिए राक्षस लोग समाज के लिए कल्याणकारी कोई भी शिक्षा स्वीकार नहीं करते और चूंकि वे महाशयों के अनुभव तथा उनके द्वारा निर्धारित विधानों का पालन नहीं करते, इसलिए राक्षसी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। वे कहते हैं कि जगत असत्य, अप्रतिष्ठित और दिव्य है। एक दूसरे से उत्पन्न होने वाली कामना का कारण और क्या है? असत्यम अप्रतिष्ठमते जगद ओहुरानिस्वरम अपरस्परा संभूतम किम आन्यत कामहायतु काम
असत्यम, असत्य, अप्रतिष्ठम, आधारहीन, ते वे, जगत, ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति, आहुः कहा जाता है, अनिश्वरम, बिना किसी नियंत्रक के, अपसपर परस्पर काम से, संभूतम, कारण, किम, अन्यत, अन्य कोई कारण नहीं है, काम, है तो कम, यह केवल काम के कारण है। अनुवाद, वे कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका कोई ईश्वर नियंत्रण नहीं करता। यह काम वासना से उत्पन्न है और इसका वासना के अलावा कोई अन्य कारण नहीं है। आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संसार मायाजाल है, इसका कोई कारण नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई नियंत्रक नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, सब कुछ मिथ्या है। वे कहते हैं कि यह ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति आकस्मिक भौतिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है। वे यह नहीं मानते कि ईश्वर ने संसार की रचना किसी विशेष उद्देश्य से की है। उनका अपना सिद्धांत है कि संसार अपने ढंग से बना है और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे कोई ईश्वर है। उनके लिए आत्मा और पदार्थ में कोई अंतर नहीं है और वे परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। सब कुछ केवल पदार्थ है और संपूर्ण ब्रह्मांड अज्ञान का पुंज माना जाता है। उनके अनुसार सब कुछ शून्य है और जो भी अभिव्यक्ति विद्यमान है वह हमारी बोध अज्ञानता के कारण है। वे यह मान लेते हैं कि विविधता की सभी अभिव्यक्तियां अज्ञान का प्रदर्शन हैं। जैसे स्वप्न में हम अनेक वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही जब हम जागृत होंगे तो हम देखेंगे कि सब कुछ केवल एक स्वप्न है। लेकिन वास्तव में यद्यपि आसुरी लोग कहते हैं कि जीवन एक स्वप्न है, वे इस स्वप्न का आनंद लेने में बहुत कुशल हैं और इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के बजाय वे अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझते जाते हैं। वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के बीच संभोग का परिणाम होता है, उसी प्रकार यह संसार आत्माविहीन होकर उत्पन्न होता है। उनके लिए यह केवल पदार्थों का एक संयोजन है जिससे जीवों की उत्पत्ति हुई है और आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीव बिना किसी कारण के पसीने और मृत शरीर से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार समस्त जीव जगत ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के भौतिक संयोजनों से उत्पन्न हुआ है। अतः भौतिक प्रकृति ही इस अभिव्यक्ति का कारण है और कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवद गीता में कृष्ण के इन शब्दों पर विश्वास नहीं करते, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सा चरचरम। मेरे निर्देशन में समस्त भौतिक जगत गतिमान है। दूसरे शब्दों में, दैत्यों में इस संसार की रचना का पूर्ण ज्ञान नहीं है। उनमें से प्रत्येक का अपना कोई न कोई विशेष सिद्धांत है। उनके लिए धर्म ग्रंथों की एक व्याख्या दूसरी व्याख्या जितनी ही अच्छी है, क्योंकि वे धर्म ग्रंथों के आदेशों की मानक समझ में विश्वास नहीं करते। वे इस विचार को धारण करने वाले बुद्धिहीन और अल्पबुद्धि हैं। वे जगत के शत्रु हैं और भयंकर कर्म करके उसका नाश करने में समर्थ हैं। एतम दृष्टिम अवस्थभ्य नष्टात्मनो लप बुद्धयः प्रभावन्ति उग्र कर्मणः क्षयाय जगतो हिताः। एताम, इस प्रकार, स्वप्न, दर्शन, अवस्थाभ्य, स्वीकार करना, नस्ता, खोया हुआ, आत्माना, स्वयं, अल्प, बुद्धयः, कम बुद्धिमान, प्रभावंती, पल्लवित, उग्र, कर्मणः, दुहखदायी कार्यों में, क्षयाय, विनाश के लिए, जगतः, संसार का, अहितः, अलाभकारी। ऐसे निष्कर्षों के आधार पर जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं और जिनमें बुद्धि नहीं है, वे संसार को नष्ट करने के उद्देश्य से अलाभकारी भयंकर कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। आसुरी लोग ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं जो संसार को विनाश की ओर ले जाएंगे। भगवान यहां कहते हैं कि वे अल्पज्ञ हैं। भौतिकवादी, जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं है, सोचते हैं कि वे उन्नति कर रहे हैं, किंतु भगवद गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन और सभी इंद्रियों से रहित हैं।
वे इस भौतिक जगत का अधिकतम आनंद लेने का प्रयास करते हैं और इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव कुछ न कुछ आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिकवादी आविष्कारों को मानव सभ्यता की उन्नति माना जाता है, किंतु इसका परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक और क्रूर होते जाते हैं, पशुओं के प्रति और अन्य मनुष्यों के प्रति क्रूर होते जाते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आसुरी लोगों में पशु हत्या बहुत प्रचलित है। ऐसे लोगों को संसार का शत्रु माना जाता है क्योंकि अंततः वे कुछ ऐसा आविष्कार या रचना करेंगे जिससे सभी का विनाश होगा। अप्रत्यक्ष रूप से यह श्लोक पूर्वाभास देता है परमाणु हथियारों का आविष्कार, जिस पर आज पूरा विश्व गर्व करता है। किसी भी क्षण युद्ध छिड़ सकता है और ये परमाणु हथियार तबाही मचा सकते हैं। ऐसी चीजें केवल विश्व के विनाश के लिए बनाई जाती हैं और यहाँ इसी बात का संकेत दिया गया है। ईश्वर विहीनता के कारण मानव समाज में ऐसे हथियारों का आविष्कार होता है। ये विश्व की शांति और समृद्धि के लिए नहीं है। वह काम वासना पर निर्भर थी, जिसे तृप्त करना कठिन था और अभिमानी और मतवाली हो गई। वे मोहग्रस्त हैं, शत्रुता में लिप्त हैं और अशुद्ध व्रत धारण किए हुए हैं। कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभ मन मदन्विता मोहद्गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते सखी व्रत। कामम वासना आश्रित्य आश्रय लेना, दुष्पूरम अतृप्त, दंभ अभिमान, मान मिथ्या प्रतिष्ठा, मद अन्विताः दंभ में लीन, मोहत भ्रम से, गृहीत्व ग्रहण करना, असत अस्थाई ग्रहण वस्तुएं, प्रवर्ते फलना, आशुचि अशुद्ध, व्रतः स्वीकृत, अतृप्त काम अहंकार और मिथ्या प्रतिष्ठा का आश्रय लेकर तथा इस प्रकार मोहग्रस्त होकर आसुरी लोग अनित्य कर्मों में आकृष्ट होकर सदैव अशुद्ध कर्मों में लगे रहते हैं। यहाँ आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है। राक्षसों की काम वासना कभी तृप्त नहीं होती। वे भौतिक भोगों की अपनी अतृप्त लालसाओं को निरंतर बढ़ाते ही रहते हैं। यद्यपि वे अनित्य वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, फिर भी वे मोहवश ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं होता और वे यह नहीं जान पाते कि वे गलत मार्ग पर जा रहे हैं। अनित्य वस्तुओं को स्वीकार करके ऐसे आसुरी लोग अपना ईश्वर रच लेते हैं, अपने स्तोत्र रच लेते हैं और उसी के अनुसार कीर्तन करते हैं। परिणाम यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकर्षित होते जाते हैं, भोग और भौतिक वस्तुओं का संचय, धन। इस संबंध में अशुचि व्रताः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे आसुरी लोग केवल मदिरा, स्त्री, जुआ और मांसाहार की ओर आकर्षित होते हैं। ये उनकी अशुचि, अपवित्र आदतें हैं। अभिमान और मिथ्या प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर वे धर्म के कुछ ऐसे सिद्धांत गढ़ लेते हैं जो वैदिक आदेशों द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग संसार में अत्यंत घृणित हैं, फिर भी कृत्रिम उपायों से संसार उनके लिए मिथ्या सम्मान का निर्माण करता है। यद्यपि वे नरक की ओर गति कर रहे हैं, फिर भी वे स्वयं को बहुत उन्नत मानते हैं। वे अपार चिंता और सर्वनाश का सहारा लेते हैं। वे काम भोग से दूर रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आशा की सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए वे काम और क्रोध के वशीभूत हैं। वे इच्छाओं के भोग के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने का प्रयास करते हैं। चिंताम अप्रिमेय च प्रलयंतम उपाश्रित कामोपभोग परमा एतवद इति निश्चित। आशा पाश शतैर बध काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यनार्थ संचयन। चिंताम भय और चिंताएं, अपरिमेयम अपरिमेय, चय और प्रलय अंतम मृत्यु तक, उपाश्रिताः उनका आश्रय लेकर, काम उपभोग इंद्रिय तृप्ति, परमः जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, एतवत् इस प्रकार, इति इस प्रकार, निश्चितः
निश्चित करना, आशा, पाश आशा के जाल में उलझना, सटह, सैकड़ों द्वारा, बद्ध, बद्ध होना, काम, वासना, क्रोध, क्रोध, परायणा, सदैव उस मन में स्थित रहना, ठनते, इच्छा, काम, वासना, भोग, इंद्रिय भोग, अर्थम, उस उद्देश्य के लिए, अन्यायन, अवैध रूप से, अर्थ, धन, साइंकायान, संचित करना। अनुवाद: उनका मानना है कि जीवन के अंत तक इंद्रियों की तृप्ति ही मानव सभ्यता की प्रमुख आवश्यकता है। इसलिए उनकी चिंता का कोई अंत नहीं है। काम और क्रोध से सैकड़ों, हजारों इच्छाओं से बंधे हुए वे इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध तरीकों से धन इकट्ठा करते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और वे इस धारणा को मृत्यु पर्यंत बनाए रखते हैं। वे मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास नहीं करते और न ही यह मानते हैं कि इस संसार में कर्मों या कर्मों के अनुसार व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। उनके जीवन की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती और वे योजना पर योजनाएं बनाते रहते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। हमें ऐसे आसुरी मनोवृत्ति वाले एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव है, जो मृत्यु के समय भी चिकित्सक से 4 वर्ष और जीवन बढ़ाने की प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उसकी योजनाएं अभी पूरी नहीं हुई थीं। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि चिकित्सक एक क्षण के लिए भी जीवन नहीं बढ़ा सकता। जब सूचना मिल जाती है तो व्यक्ति की इच्छा का कोई विचार नहीं होता। प्रकृति के नियम किसी व्यक्ति को नियति से एक क्षण भी अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं देते। आनंद लो। आसुरी व्यक्ति, जिसका अपने भीतर ईश्वर या परमात्मा पर कोई विश्वास नहीं है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पापपूर्ण कार्य करता है। वह यह नहीं जानता कि उसके हृदय में एक साक्षी बैठा है। परमात्मा जीवात्मा के कार्यों का अवलोकन कर रहा है। जैसा कि वैदिक साहित्य उपनिषदों में कहा गया है, एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक कार्य कर रहा है और शाखाओं के फलों का आनंद ले रहा है या उन्हें भोग रहा है, और दूसरा साक्षी है। किंतु जो आसुरी है, उसे वैदिक शास्त्रों का न तो ज्ञान है और न ही उसकी कोई श्रद्धा। इसलिए वह परिणामों की परवाह किए बिना इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने को स्वतंत्र महसूस करता है। आज मुझे यह मिला है और मुझे यह सपना मिला है। यह मेरा है और यह फिर से मेरा धन होगा। मैंने उस शत्रु को मार डाला है और मैं दूसरों को भी मार डालूंगा। मैं प्रभु हूं, मैं भोगी हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं। तुम धनवान और संपन्न हो, और मेरे जैसा और कौन है? मैं त्याग करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। अज्ञानता से मोहित होकर इदम अद्या मया लब्धम इमाम प्रापस्ये मनोरथम इदम अस्तिदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम असौ माया हतः शत्रुर्हानिसये कपारा अपि ईश्वरो हम अहं भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी अध्योभिजन्वन अस्मि कोन्योस्ति सदर्शो माया यक्ष्य दस्यमि मुडिस्य ईटी अजनाना विमोहिताः इदम, यह, अद्य, आज, माया, मेरे द्वारा, लब्धम, प्राप्त, इमाम, यह, प्राप्स्य, प्राप्त करूंगा, मनोरथम, मेरी इच्छा के अनुसार, इदम, यह, अस्ति, है, इदम, यह, अपि, भी, में, मेरा, भविष्यति, भविष्य में बढ़ेगा, पुनः, फिर, धनम, धन, असौ, वह, माया, मेरे द्वारा, हतः मारा गया है, शत्रुः, शत्रु, हनिशय, मैं मारूंगा, चभी, अपरा, अन्य, अपि, निश्चय ही, ईश्वरः, प्रभु, अहम, मैं हूं, भोगी, भोगी, सिद्धः, पूर्ण, अहम, मैं हूं, बलवान, शक्तिशाली, सुखी, सुखी, अद्यः, धनवान, अभिजानवान, कुलीन संबंधियों से घिरा हुआ, अस्मि हूं, कह, और कौन, अन्य,
दूसरा, अस्ति है, सदृश, जैसा, माया, मुझे, यक्ष्य, मैं यज्ञ करूंगा, दास्यामि, मैं दान दूंगा, मोदिष्ये, मैं आनंदित रहूंगा, इति, इस प्रकार, अज्ञान अज्ञान, विमोहिताः, मोहित। अनुवाद। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं के अनुसार और अधिक प्राप्त करूंगा। अभी इतना ही मेरा है और भविष्य में यह और भी अधिक बढ़ेगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार डाला है और मेरा दूसरा शत्रु भी मारा जाएगा। मैं प्रत्येक वस्तु का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं पूर्ण, शक्तिशाली और सुखी हूं। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और कुलीन संबंधियों से घिरा हुआ हूं। मेरे समान कोई भी शक्तिशाली और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं कुछ दान दूंगा और इस प्रकार मैं आनंदित रहूंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। बहुत से मन मोह के जाल में फांसकर भ्रमित हो जाते हैं। काम, भोग में आसक्त होकर वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु, पटंती नरकेस्को। अनेक अनेक चित्त विभ्रांताः, चिंता से व्याकुल, मोह भ्रम से, जाल जाल से, समावृताः घिरा हुआ, प्रसक्तः आसक्त, काम वासना, भोगेषु इंद्रिय तृप्ति, पतंती नीचे जाता है, नरके नरक में, अशुचौ अशुद्ध। अनुवाद। इस प्रकार नाना प्रकार की चिंताओं से व्याकुल होकर तथा भ्रमों के जाल में बंध कर मनुष्य इंद्रिय भोगों में अत्यधिक आसक्त हो जाता है और नरक में गिर जाता है। आसुरी मनुष्य धन प्राप्ति की अपनी इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता, वह असीम है। वह केवल यही सोचता है कि उसके पास अभी कितना धन है और उस धन भंडार को और अधिक बढ़ाने की योजना बनाता है। इसी कारण वह कोई भी पाप करने से नहीं हिचकिचाता और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता है। वह अपनी पूर्व संपत्ति जैसे भूमि, परिवार, मकान और बैंक बैलेंस पर मोहित रहता है और उन्हें बढ़ाने की योजना बनाता रहता है। उसे अपने बल पर विश्वास होता है और वह यह नहीं जानता कि जो कुछ भी वह प्राप्त कर रहा है वह उसके पूर्व पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुएं संचित करने का अवसर तो मिलता है, किंतु उसे पूर्व कारणों का बोध नहीं होता। वह केवल यही सोचता है कि उसका सारा धन उसके अपने प्रयासों के कारण है। आसुरी व्यक्ति अपने कर्म के बल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म के नियम के अनुसार कोई व्यक्ति पूर्व के शुभ कर्मों के कारण ही उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या बहुत सुशिक्षित होता है, या बहुत सुंदर होता है। आसुरी व्यक्ति इन सब बातों को संयोगवश और अपनी क्षमता के बल पर ही समझता है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सौंदर्य और शिक्षा के पीछे कोई व्यवस्था नहीं दिखती। वह उसका शत्रु है। ऐसे अनेक लोग हैं, आसुरी लोग हैं, और प्रत्येक एक दूसरे का शत्रु है। यह शत्रुता व्यक्तियों के बीच, फिर परिवारों के बीच, फिर समाजों के बीच और अंततः राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक गहरी होती जाती है। इसलिए संपूर्ण विश्व में निरंतर कलह, युद्ध और शत्रुता व्याप्त है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह सबकी बलि देकर जीवित रह सकता है। सामान्यतः एक आसुरी व्यक्ति स्वयं को ही परमेश्वर मानता है और एक आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है, तुम ईश्वर को कहीं और क्यों खोज रहे हो? तुम स्वयं ईश्वर हो। तुम जो चाहो कर सकते हो। ईश्वर में विश्वास मत करो। ईश्वर को त्याग दो। ईश्वर मर चुका है। ये आसुरी लोगों के उपदेश हैं। यद्यपि आसुरी व्यक्ति दूसरों को अपने समान धनी और प्रभावशाली या उससे भी अधिक देखता है, फिर भी वह सोचता है कि उससे अधिक धनी और प्रभावशाली कोई नहीं है। जहां तक उच्च लोकों में पदोन्नति का प्रश्न है, वह यज्ञ या बलिदान करने में विश्वास नहीं करता।
आसुरी लोग सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि स्वयं निर्मित कर लेंगे और कोई ऐसा यंत्र तैयार कर लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच सकेंगे। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण रावण था। उसने लोगों को एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी तैयार करेगा जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञ किए बिना ही स्वर्ग तक पहुंच सकेगा। इसी प्रकार वर्तमान युग में भी ऐसे आसुरी व्यक्ति यांत्रिक व्यवस्था द्वारा उच्च लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये मोह के उदाहरण हैं। परिणाम यह कि अनजाने में वे नरक की ओर सरक रहे हैं। यहां संस्कृत शब्द मोह जाल बहुत सार्थक है। जाल का अर्थ है जाल। जाल में फंसी मछलियों की तरह उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। वे अहंकारी, स्तब्ध, धन, मान और अभिमान से भरे हुए हैं। वे अभिमान के कारण यहोवा के नाम पर अनुचित बलिदान चढ़ाते हैं। आत्म संभाविता स्तब्ध कॉन्सेप्ट माना माडान्विता जखंत नामा जाजान्यास्ते दंभेना विधि पूर्वकम आत्मसंभविता आत्मसंतुष्ट स्तब्ध अहंकारशील धन मन धन और मिथ्या प्रतिष्ठा मद अन्विता अभिमान में लीन यजन्ते यज्ञ करते हैं नाम केवल नाम के लिए यज्ञः ऐसे यज्ञ से ते वे दंभेन अभिमान से अविधि पूर्वकम किसी भी नियम और कानून का पालन किए बिना। अनुवाद वे आत्मसंतुष्ट और सदैव निर्लज्ज रहते हैं। धन और झूठी प्रतिष्ठा से मोहित होकर कभी कभी बिना किसी नियम या कानून का पालन किए केवल नाम मात्र के लिए ही यज्ञ करते हैं। स्वयं को सर्वस्व समझते हुए किसी भी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करते हुए आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और चूंकि वे प्रमाण में विश्वास नहीं करते इसलिए वे अत्यंत निर्लज्ज होते हैं। ऐसा कुछ धन और मिथ्या प्रतिष्ठा अर्जित करने से उत्पन्न मोह के कारण होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और धर्म सुधारक या ईश्वर के अवतार के रूप में विख्यात हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपना स्वयं का ईश्वर गढ़ लेते हैं। सामान्य लोग उन्हें ईश्वर के रूप में प्रचारित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और मूर्ख लोग उन्हें धर्म के सिद्धांतों में या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में उन्नत मानते हैं। वे सन्यासी जीवन का वेश धारण करते हैं और उस वेश में सभी प्रकार के निरर्थक कार्यों में संलग्न रहते हैं। वास्तव में इस संसार का त्याग करने वाले के लिए बहुत सारे प्रतिबंध हैं। असुर ऐसे प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि जो भी मार्ग मनुष्य बना सकता है वह उसका अपना मार्ग है। ऐसा कोई मानक मार्ग नहीं है जिसका अनुसरण करना आवश्यक हो। यहाँ अविधि पूर्वकम शब्द पर विशेष बल दिया गया है जिसका अर्थ है नियमों और विनियमों की अवहेलना। ये बातें सदैव अज्ञान और भ्रम के कारण होती हैं। वे अहंकार, बल, मद, काम और क्रोध से भरे हुए हैं। वे अपने और दूसरों के शरीर में मुझसे ईर्ष्या करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः माम आत्म पर देहेषु प्रद्विषान्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकारम मिथ्या अहंकार, बलम शक्ति, दर्पम गर्व, कामम वासना, क्रोधम क्रोध, सीए भी, संश्रिता आश्रय लेकर, मैं, आत्मा अपना, पर देहेषु दूसरे शरीरों में, प्रद्विषान्तः निंदा करता है, अभ्यासूयकाः ईर्ष्यालु। अनुवाद मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मोहित होकर राक्षस अपने तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करने लगता है और वास्तविक धर्म की निंदा करता है। आसुरी व्यक्ति सदैव ईश्वर की सर्वोच्चता के विरुद्ध होने के कारण
शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों और भगवान के अस्तित्व दोनों से ईर्ष्या करता है। यह उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा और धन संपत्ति के संचय के कारण होता है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। यह न जानते हुए वह वास्तव में स्वयं के साथ साथ दूसरों के प्रति भी ईर्ष्या करता है। वह अन्य शरीरों और स्वयं पर हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की परवाह नहीं करता क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। शास्त्रों और भगवान के परम व्यक्तित्व से ईर्ष्या करते हुए वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रों की प्रामाणिकता का खंडन करता है। वह स्वयं को प्रत्येक कार्य में स्वतंत्र और शक्तिशाली समझता है। वह सोचता है,